नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, जनवरी में मिलेंगे 13वीं किस्त के 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, कहा कि इस बार प्रदेश तिलहन और दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाएगा। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीना का बयान, कहा कृषि बागवानी विकास के लिए प्रभावी नीति आवश्यक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खबर, यूपी सरकार ने दिए खास निर्देश। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बनी पेंट से हो रही सरकारी भवनों की पुताई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की तारीफ। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, धान के खरीद के लिए जारी किए 14,000 करोड़ रुपए। यूपी में रहने वालों के लिए अच्छी खबर, 16 देशों से मिले 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, फसल नुकसान का मुआवजा पाने के लिए किसान बैंक खातों को सत्यापित कराएं। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, खेती के लिए फ्री में मिलेंगे ट्रैक्टर और कृषि यंत्र। बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से बदल चुके हैं लॉकर के नियम। देश का सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला गुवाहाटी में 3 फरवरी से होगा शुरू। कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन, किसानों को दी गई आधुनिक खेती की जानकारी। खेतों में जल जमाव होने पर नहीं कर पाए हैं खेती, प्रत्येक एकड़ मिलेंगे 7500 रुपए। अब खेत की जमाबंदी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं किसान, इस सरकार ने जारी की ऑनलाइन साइट। बिना कहीं अटके बैंक में आने लगेगा सरकारी मदद का पैसा, कभी खाली नहीं रहेगा अब किसान का खाता। सिंचाई की टेंशन खत्म, छोटे बड़े तालाब बनवाने पर सरकार दे रही इतनी सब्सिडी, फटाफट करें आवेदन। आप यहाँ रजाई में बैठे हैं, वहाँ लद्दाख में 0 तापमान में भी सब्जियां उगा रहे हैं किसान। बर्फीले मौसम में कैसे जुगा खेती का जज्बा। पशुओं के बीमार होने, चोट लगने का ख्याल रखता है ये क्रेडिट कार्ड, मिलते हैं लाखों रुपए। आइए विस्तार से खबरों की ओर करते हैं। देश भर के किसानों के लिए पीएम मोदी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं और इन्हीं में से एक है किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए साल में जनवरी के महीने में किसानों के खाते में ये किस्त आ सकती है। हालांकि इनकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही घोषणा कर देगी। फिलहाल केंद्र सरकार किसानों की ब्यौरा एकत्र कर रही है। 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बिना ई-केवाईसी के पैसा नहीं दिया जाएगा और इसके लिए किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ही ई-केवाईसी करा सकते हैं। साथ ही किसान आधार कार्ड और बैंक की डिटेल ध्यान से भरे, नाम पता लिखने में छोटी मोटी गलती भी ना करें। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस बार प्रदेश तिलहन और दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाएगा। 2 लाख हेक्टेयर में तिलहन और 1 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हो रही है। किसानों को इस बार सरसों के बीज के 5 लाख मिनी किट भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। अब फसल खेतों में लहलहा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में बड़ी मात्रा में दलहन और तिलहन का आयात हो रहा है। विदेशों से आयात कम हो और यूपी से दोनों खाद्य पदार्थों की भरपाई हो, इस दिशा में प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। इस बार दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़िया रहने की बेहद संभावनाएं जताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य में कृषि और बागवानी के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। मीन ने मेगा फूड पार्क और पापुमपारे जिले के डोलीकोटो खेतों का दौरा किया। साथ ही अधिकारियों से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आधारित उद्योग की स्थापना की सुविधा के लिए फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो क्लियरेंस का आग्रह किया। देश में पीएम मोदी सरकार की सबसे लोकप्रिय और बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा हेरफेरी का मामला सामने आने के बाद अब यूपी सरकार ने इसको लेकर एक अहम कदम उठाया है। किसान सम्मान निधि को लेकर अब सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों की स्क्रूटनी करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 100% शीघ्र सत्यापन सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान योजना का लाभ उठा सके। तो वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि किसानों का सत्यापन मिशन मोड में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खसरा और खतौनी का डिजिटलीकरण 2023 तक पूरा किया जाना था। उत्तर प्रदेश में एग्री स्टॉक की कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मिश्रा ने कहा कि परियोजना के पूरा होने से किसानों को उनकी भूमि और फसलों से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्य के सरकारी भवनों, स्कूलों और छात्रावासों में गाय के गोबर से बने जैविक पेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि गाय के गोबर से पेंट बनवाने की इकाई राज्य के रायपुर और कांकेर जिले के गोठानों में स्थापित की गई है, तो वहीं जनवरी के अंत तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि गौठानों में इसके निर्माण से स्थानीय महिलाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार ने राज्य में 2 साल पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत 8,000 से अधिक गौठान स्थापित किए गए हैं। इन गौठानों में पशुपालकों और किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर और 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गौठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वर्मी कंपोस्ट, अगरबत्ती, दीपक, रंगोली, पाउडर, दोना पत्तल के इकाई उत्पादों के निर्माण के लिए सुविधा भी प्रदान की गई है। तो वहीं भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के 17 लाख से ज्यादा किसानों को नए साल पर सौगात देकर सबको चौंका दिया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने धान की फसल की खरीदी के लिए बजट जारी कर प्रदेश के किसानों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है। प्रदेश सरकार के इस ऐलान से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसा होना भी स्वाभाविक है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से शुरू हुए धान खरीद के 2 महीने के अंदर किसानों को उनके फसल के बदले 14,852 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। शेष फसल की खरीदारी जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब तक 17.5 लाख से अधिक किसानों ने धान की बिक्री की है। अभी भी करीब 8 लाख किसान ऐसे हैं जो धान बेचने वाले हैं, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी में आने वाले दिनों में 16 देश 7.12 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। इससे अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां जनरेट होगी, जिससे 7 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ये सब संभव हो सका है टीम यूपी के 16 देशों के दौरे के बाद। दरअसल प्रदेश में निवेश के लिए यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोनों देशों से 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और हाल ही में सीएम योगी का संदेश लेकर उद्यमियों, कंपनियों और संस्थाओं को निवेश का न्योता देने के लिए विदेशी दौरे पर गई। टीम यूपी वापस लौट आई है। इसमें 16 मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों ने 16 देश के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में मंत्रियों ने शिरकत की। दौरे के बाद मंत्रियों ने सीएम योगी के साथ अपने अनुभव शेयर किए और निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी। सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपने बैंक खातों में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापित करने का आग्रह किया ताकि पात्र किसानों को जल्द से जल्द फसल क्षति का मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को भी संबंधित विधायकों के साथ बैठकर विधानसभा क्षेत्रवार कोषागार में पड़ी मुआवजे की राशि की जानकारी देने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उन्हें बैंक खाता सत्यापित कराने में मदद करा पाए। चौटाला ने बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान के मुआवजे के संबंध में विधानसभा में एक सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल पर ये बात कही। दरअसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में कृषि भूमि और फसलों के संबंधित विवरण है। चौटाला ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर 22 सितंबर के बाद भारी बारिश हुई और इसके परिणाम स्वरूप जल भराव के कारण खरीफ फसलों को बेहद नुकसान पहुंचा। कृषि उपकरणों में ट्रैक्टर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेत की जुताई से लेकर फसल को मंडी तक ले जाने तक के कार्यों में ट्रैक्टर अपनी अलग भूमिका निभाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खासकर छोटी और सीमांत जो कि महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते उनके लिए निःशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र की योजना शुरू की। किसान ट्रैक्टर योजना इस योजना का नाम है और जिसके तहत बहुत ही कम किराए पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया जाता है। किसान बुकिंग करके खेती के कार्य के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। ट्रैक्टर की बुकिंग मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी की जा सकती है और बुकिंग के बाद आपको खेत पर ही कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया जाता है। बैंक लॉकर सुविधा के जरिए ग्राहक अपने कीमती सामान दस्तावेज रखते हैं और 31 दिसंबर 2022 के बाद से आरबीआई ने नए लॉकर संबंधी नियम लागू कर दिए हैं। ग्राहकों को 2023 में लॉकर एग्रीमेंट हासिल करना होगा। इस एग्रीमेंट पर साइन भी करना होगा। वहीं बैंकों को ये पक्का करना होगा कि ग्राहक ने नए लॉकर नियमों के तहत एग्रीमेंट पर साइन किए हैं या नहीं। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को नए लॉकर के नियमों के संबंध में मैसेज भेजकर सचेत कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से एग्जीक्यूटिव हो चुके हैं। बैंक ने कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि अगर आप इससे पहले साइन नहीं किया तो
समय रहते सभी ग्राहक इस काम को पूरा कर लें, क्योंकि 1 जनवरी से नए लॉकर नियम प्रभावी हो चुके हैं। जिन ग्राहकों ने बैंक में कीमती सामान रखने के लिए लॉकर किराए पर लिया है या फिर किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में लॉकर के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आरबीआई ने लॉकर नियम संबंधी निर्देश अगस्त 2021 में ही जारी कर दिया था और इसके तहत सबसे पहले सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और रिन्यूअल के लिए एग्रीमेंट भी साइन करना होगा। जैविक खेती से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, कृषि विभाग द्वारा आयोजित होने वाले भारत के सबसे बड़े जैविक व्यापार मेले के पहले संस्करण की घोषणा हो चुकी है और इसके तहत देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि व्यापार मेला गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। मेले का आयोजन सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड द्वारा कृषि विभाग असम सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक लगने वाले इस 3 दिवसीय व्यापार मेले में सिमफेड नॉलेज पार्टनर की भूमिका अहम होगी, वहीं कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाते नजर आएगा। उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने और दुनिया भर के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और जैविक कृषि के संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं के विकास का समर्थन करने के लिए देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को महसूस करते हुए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले संस्करण को एक्सपो 1 जैविक उत्तर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नाम दिया गया है। तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण द्वारा घुमट गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल में केंद्र के कृषि वैज्ञानिक सुनील शर्मा ने किसान चौपाल में आए हुए किसानों और कृषक महिलाओं को कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां दी। किसान की आमदनी बढ़ाने के उपयोग पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने किसानों को बताया कि खेती और किसानों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए समय सलाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्हाट्सएप समूह और किसान साथी पोर्टल का गठन किया गया है। इसमें 5000 से अधिक किसानों को जोड़ा गया है। इच्छुक किसान इनसे जुड़कर मोबाइल पर एडवाइजरी के माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बताई गई योजनाओं और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई नवीनतम कृषि तकनीक जानकारी अपनाकर और उपज का प्रसंस्करण कर तथा मूल्य संवर्धन जैसे आटे की पैकेजिंग और आटे के बिस्कुट, ब्रेड, पाव, रोटी, दूध से घी, मक्खन, दही, खोवा, पनीर और कैर सामग्री गोंदा बनाकर और अचार भी बनाकर अनेक उत्पाद तैयार कर बाजार में बेचें तो आय में वृद्धि हो सकती है। तो वहीं बेमौसम बारिश के चलते खेतों में जल जमाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में फसलों की बुवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। हरियाणा सरकार पहले किसानों को इस स्थिति में 6000 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक मदद करती थी। अब खट्टर सरकार ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। दरअसल हर साल हजारों एकड़ की फसल बाढ़ या बारिश के चलते बर्बाद हो जाती है और समय से बुवाई नहीं होने की वजह से किसानों को मायूस होना पड़ता है। और ऐसे ही किसान हरियाणा सरकार की इस पहल का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस रकम से फसल में होने वाले मुनाफे की भरपाई नहीं की जा सकती, फिर भी गरीब वर्ग के किसानों के लिए सरकार की पहल काफी मददगार साबित हो रही है। सरकार की इस पहल का फायदा उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले नजदीकी कृषि कार्यालय को इसकी जानकारी देनी होगी। जिम्मेदारी अधिकारी द्वारा मुआयना करने के बाद कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की राशि भेजी जाएगी। देश की बड़ी आबादी कृषि से ही आजीविका कमाती है। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके फसल की अच्छी पैदावार लेने हासिल करने में लगे रहते हैं। जब धीरे धीरे मुनाफा बढ़ने लगता है तो खेती की जमीन का भी विस्तार करते हैं। सही मायनों में ये जमीन ही किसानों के लिए सब कुछ होती है और इसी के आधार पर ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन कई वजहों से जमीन के कागजात स्पष्ट नहीं होते या गुम हो जाते हैं। पहले तो जमीन की जमाबंदी की फर्द निकालने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने लगभग सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं। अब किसान चाहे तो ऑनलाइन ही अपनी जमीन की जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं, जो सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी मान्य होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए भी एक ऐसा ही पोर्टल बनाया है, जिससे कि किसान अपने खेतों की डिजिटल हस्ताक्षर फर्द डाउनलोड कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। देश की बड़ी आबादी इसी पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, लेकिन सरकार भी कृषि और किसानों के लिए तमाम योजनाएं और नीतियां लेकर आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि साल 2018 में छोटे और सीमांत किसानों के हित में उठाई गई थी और इस स्कीम के तहत 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। ये रकम 2-2000 रुपए की किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि किसान अपने व्यक्तिगत या कृषि से जुड़े छोटे मोटे खर्चों को पूरा कर सके। पीएम किसान स्कीम के तहत अभी तक 12 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं।
और किसान 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच कई किसानों के मन में कई शंकाएं हैं। दरअसल सरकार की तरफ से ट्रांसफर होने के बावजूद भी कई बार पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के खाते में नहीं पहुंचता है और इसके पीछे कारण हो सकता है किसानों के सभी दस्तावेजों का सत्यापन न होना, और इसका सबसे बड़ा कारण है जैसा कि सरकार ने ई-केवाईसी और जमीन के कागजातों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अभी भी लाखों किसानों की पहचान नहीं हो पाई है, जिसके कारण खाते में 11वीं किस्त तक का भी पैसा लटका हुआ है। और यदि जल्द से जल्द पीएम किसान योजना या फिर किसी भी दूसरी योजना से आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं तो समय रहते इन दोनों कामों को निपटा लें, ताकि सरकार भी आपके खाते में सम्मानित की राशि आसानी से भेज सके। रबी सीजन चल रहा है, किसान खेतों में फसलों की बुवाई कर रहे हैं। खरीफ सीजन में सूखे की मार से किसान बेहद परेशान है। सबसे खराब हाल छत्तीसगढ़, बिहार में देखने को मिल रहा है। यहाँ सिंचाई न मिलने के कारण किसानों की फसलें ही सूखकर दम तोड़ गई है। राज्य सरकार सिंचाई के सही इंतजाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी काफी जिले ऐसे हैं जहां पर सही समय पर सिंचाई होना किसानों के लिए एक सपना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार किसानों को खेतों में तालाब बनवाने के लिए 50% तक की सब्सिडी देगी। किसान तालाब बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष बात तो यह है कि सिंचाई के अलावा मछली पालन भी किया जा सकता है और इससे किसानों की अतिरिक्त इनकम भी डबल होगी। देश के ज्यादातर इलाकों में अक्टूबर-नवंबर आते ही सर्दियों का भी आगाज हो जाता है। उत्तर भारत में दिसंबर आते आते शीतलहर और गलन हो जाते हैं। खेतों में कोहरा पाला पड़ने लगता है, लेकिन बिना मौसम की परवाह किए बिना किसान भी अपने खेतों में कृषि कार्य करते रहते हैं ताकि परिवार की आजीविका चल सके और देश की खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। दिसंबर जनवरी के बीच सर्दी अपने चरम पर होती है। कई इलाकों में ओले और बर्फबारी होती है। तापमान लगभग 0 पर पहुंच जाता है और लद्दाख जैसे इलाकों में तो तापमान माइनस होता है और इस तापमान में जीवन कितना बेहाल हो जाता है, आप खुद सोच कर देखें। लेकिन मौसम की इन चुनौतियों के बावजूद लद्दाख के किसान बिना किसी आराम की सब्जियां उगा रहे हैं। ये उनके परिवार का पेट भरने के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है। और अच्छी बात तो यह है कि किसान माइनस तापमान में भी कंफर्टेबल होकर खेती कर रहे हैं। ये कोई अजूबा नहीं बल्कि किसानों की इच्छा शक्ति और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई यूटिलिटी रिसर्च की नायाब तकनीक सोलर ग्रीन हाउस है, जिसने बर्फीले तापमान के बीच खेती को कई गुना आसान बना दिया है। भारत खेती प्रधान देश है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई है। खेती किसानी के चलते ही उसका जुड़ा पशुपालन से भी है और भारत के सभी राज्यों में पशुपालन संबंधी गतिविधियों से जुड़े लोग रहते हैं। कुछ निजी तौर पर पशु पालते हैं तो कुछ कमर्शियल लाभ लेने के लिए पशुपालन करते हैं। और हाल ही में रंपी वायरस की चपेट में आकर देश में हजारों पशुओं की मौत हो गई। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने पीड़ित किसानों की मदद भी की और केंद्र सरकार ने पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी। किसान इसका सही उपयोग कर पशु की मौत होने के अलावा बीमार होने, चोट लगने तक का ख्याल रख सकते हैं। केंद्र सरकार देश में पशुपालन को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसके लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। किसान क्रेडिट कार्ड से पशु की मौत होने, बीमार होने, चोट लगने और अन्य तरीके से परेशानियों होने पर लाभ ले सकते हैं। पशुपालन को कमर्शियली तौर पर करने वाले पशुपालक इसका सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक की क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सरसों का बीज सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 गुजरात। तो फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।